दुनिया कुछ समय पहले कोविड-19 वायरस के खतरे से बाहर निकली ही थी कि अब एक और वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस का नाम एमपॉक्स है, जिसे लेकर WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी 2023 से अब तक 27,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 1100 मौतें दर्ज की गई हैं। यह वायरस अब कांगो के कुछ हिस्सों के अलावा पूर्वी कांगो से रवांडा, युगांडा, बुरुंडी और केन्या तक फैल गया है। एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है। पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले एमपॉक्स मामले की पुष्टि की है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एमपॉक्स के एक नए ग्रुप का उभरना पूर्वी DRC यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसका तेजी से फैलना और कई पड़ोसी देशों में मामलों की सूचना मिलना बहुत चिंताजनक है। DRC और अफ्रीका के अन्य देशों में अन्य एमपॉक्स क्लेड्स के प्रकोप के अलावा यह स्पष्ट है कि इन प्रकोपों को रोकने और जीवन बचाने के लिए एक इंटरनेशनल एक्शन की ज़रूरत है। अब ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि एमपॉक्स क्या है, यह कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। एमपॉक्स वायरस के उसी परिवार से संबंधित है जिसमें चेचक होता है। एमपॉक्स वायरस संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा या मुंह या जन्नांगों जैसे अन्य घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों में देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह संक्रमण कपड़ों या लिनेन जैसी दूषित वस्तुओं के उपयोग, टैटू की शॉप, पार्लर या अन्य पब्लिक जगहों पर यूज होने वाली कॉमन चीज़ों से भी फैल सकता है। संक्रमित पशुओं से मनुष्यों को काटने, खरोंचने, खाने या जानवरों के साथ अन्य एक्टिविटी से भी यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। एमपॉक्स से संक्रमित लोगों को अक्सर शरीर पर दाने हो जाते हैं जो हाथ, पैर, छाती, चेहरे या मुंह या जन्नांगों के आसपास हो सकते हैं। ये दाने अंततः फुंसी और ठीक होने से पहले पपड़ी बनाते हैं। इसके अन्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। वायरस से लड़ने की कोशिश करते समय लिम्फ नोड्स भी सूज सकते हैं और दुर्लभ मामलों में यह वायरस जानलेवा भी हो सकता है। इससे संक्रमित व्यक्ति शुरुआती लक्षण से दाने निकलने और फिर ठीक होने तक कई लोगों को संक्रमित भी कर सकता है। CDC यानी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू होते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण दिखने का समय 3 से 17 दिन है। इस दौरान व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इस समय के पूरा होने के बाद वायरस का असर दिखने लगता है। एमपॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि WHO ने इसके लक्षण में दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह दी है। CDC का कहना है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वह
बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है, बस उसे देखभाल की जरूरत है।